हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीओ को लेकर, दैट मीन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके चैलेंजेस को जानेंगे एंड वे फॉरवर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन ये है कि रिसेंटली कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा हो कि एससीओ की मीटिंग हुई थी डिफेंस मिनिस्टर्स की, जिसमें इंडियन डिफेंस मिनिस्टर्स ने जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट था, उसको साइन करने से मना कर दिया था। उसका रीजन ये था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ और पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम ही नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया कि कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आएगी। ठीक, अब पहले तो ये जानेंगे कि एससीओ है क्या। देखो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक मेजर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये सभी फील्ड को, डायमेंशंस को जोड़ती है, लाइक पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिफेंस, सिक्योरिटी। ये सारे डायमेंशंस को डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इस पर डिस्कशन होता है, इस पर वर्क होता है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है अक्रॉस यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब हुआ कि यूरोप और एशिया का पार्ट है ना, तो इनमें से कुछ देश यूरोप के और एशिया के इंक्लूडेड है संघाई एससीओ के अंदर। दैट्स वाई इसको यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, यानी यूरेशिया के अंदर हुआ। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात कि ये बना कब ऑफिशियली, जून 15 2001 को संघाई चाइना में। ठीक है, बट इनिशिएटिव कब लिया गया था? 1996 में ही लिया गया था। उसके कुछ देश पार्ट थे, जैसे आपके चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। ठीक है, इसमें जनरली डिस्कस जो फोकस था कि जो बॉर्डर इश्यूज हैं, ठीक है, उस पे एक तरीके से काम किया जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, जिससे कि एक दूसरे के बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा और एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, 2001 में अगर आप देखो तो उज्बेकिस्तान को ज्वाइन करा दिया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन गया आपका, 5 कंट्रीज बन गए। जैसे अभी यहाँ पे देखो कि चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। ठीक है, और उज्बेकिस्तान के साथ संघाई 5 से क्या बन गया, एससीओ बन गया। यानी पहले तो ये संघाई 5 था, बट बाद में क्या बना, एससीओ बना, उज्बेकिस्तान के साथ जुड़ने के साथ, क्योंकि उज्बेकिस्तान आपकी छठी कंट्री थी, है ना। अभी अगर आप देखोगे प्रेजेंट में एससीओ के अंदर 10 मेंबर है, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान कब ज्वाइन किए? 2017 में। ईरान ने ज्वाइन किया 2023 में, और बेलारूस ने जो 2024 में ज्वाइन किया है। ठीक है, एससीओ के अंदर अभी अगर आप देखो तो 10 मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, नाउ अब ये थोड़ा सा आपका एससीओ का जो मैप है उस पर आप देख सकते हो कि डिफरेंट कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं एससीओ के अंदर। ठीक है, टाइमलाइन देख लो आप, 2001 का, 2002 का, 2005, ये आप रीड कर सकते हो। नाउ अब हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं एससीओ का, कि क्या इंपॉर्टेंस है एससीओ की। देखो, जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है इसका, समझने की कोशिश करो। अगर आप ये देखो कि ये इतनी कंट्रीज अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कि आप कितना एरिया कवर कर रहे हो। लगभग 80% ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया का 80% आपने कवर कर लिया। और वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना, 40%। वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके कितने आ रही है, 40% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके पास है। ठीक, इसमें आपके न्यूक्लियर आर्म पावर्स भी है, लाइक चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, और अलॉन्ग विद रिच रिसोर्सेज लाइक सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी इसमें अंदर इन्वॉल्व है, जिनके पास क्या है, कच्चे ऑयल्स है, नेचुरल, आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल गैस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इनके पास अवेलेबल है। अगर आप देखो कि वेरियस कंटेक्स्ट में अगर आप देखने की, समझने की कोशिश करो, जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके पास 80% यूरेशिया का एरिया हो और 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर कर रहा हो। ठीक है, इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी पोटेंशियल, अगर हम देखें कि इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी पोटेंशियल के ऊपर, तो 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एससीओ नेशंस का। मतलब एससीओ नेशंस के 30%, एससीओ नेशंस के 30% जीडीपी क्या है, दे रही है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ईरान रिच इन एनर्जी सोर्स फर्दर एनहांस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और अगर आप देखो कि इंडिया अगर जुड़ रहा है तो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग इकोनॉमी है चाइना के बाद, और उसके बाद आपका ईरान जुड़ जाता है जिसके पास एनर्जी रिसोर्सेस हाई है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप देखो कि ग्लोबल ऑयल का 20% किसके पास है, एससीओ नेशंस के पास है, और नेचुरल गैस का रिजर्व कितना, 44% सिर्फ इन एससीओ देश के पास है। ठीक है, इन सिर्फ 10 कंट्रियों के पास। और अगर ये चीज अगर आप देख पा रहे हो तो इससे पता चलता है कि कितना इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है अगर ये एससीओ सही ढंग से काम करे तो। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर ये सही तरीके से, मैनेजेबल तरीके से, और एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप करके काम करेंगे, तो आने वाले वक्त में एससीओ की एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होगा। ठीक है, एससीओ किस पर फोकस करता है, कनेक्टिविटी के ऊपर, बैकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, अगर आप देखो कि चाइना एक तरीके से चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आता है, बट इंडिया उसको एक तरीके से सपोर्ट नहीं करता। हाँ, बट
ये एससीओ जो कंटिन्यू तभी कर रहा है किसको, सेंट्रल एशिया चाइना गैस पाइपलाइन को, यानी गैस पाइपलाइन को सेंट्रल एशिया चाइना गैस पाइपलाइन, दैट मीन्स कि एशिया के अंदर एक तरीके से पाइपलाइन बिछाने की कोशिश है सेंट्रल एशिया से लेकर चाइना के बीच में, ठीक है। काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी के ऊपर भी डिस्कशन होता है, उस पर भी काम होता है। लाइक एससीओ एक तरीके से कॉम्बैक्ट करता है टेररिज्म को, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, है ना, अलगाववादी, कट्टरवादी और टेररिज्म आतंकवादी और आतंकवाद, इन सब तीनों चीजों के ऊपर एक तरीके से कॉम्बैट करता है। और एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई गई है इसके लिए, इसको कि रेड्स नाम दिया गया है, इसका हेडक्वार्टर का है ताशकंद में है, और हेड रेड्स का फुल फॉर्म रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जनरली इसमें क्या किया जाता है कि एक तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है, कोऑर्डिनेट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उनके इंटेलिजेंस के बीच में, और एक तरीके से ज्वाइंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी कभी कभी दूसरे देशों के अंदर चलाए जाते हैं, जिससे कि हम क्या कर सके, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक तरीके से लड़ाई लड़ सके, है ना। तो एक तरीके से आप देखो कि एससीओ क्या है, सेंट्रल एशिया को एक तरीके से सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म दे देता है ना, भाई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स की सिक्योरिटी बढ़ाना जरूरी है, और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हमें एक तरीके से साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। रीजनल स्टेबिलिटी इन यूरेशिया, अब इसकी वजह से एसयू क्या है, एक तरीके से रीजनल स्टेबिलिटी लाने का काम करता है, ठीक। डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं लेता, यानी डायरेक्ट एंगेज नहीं होता किसी के साथ। अगर आप देखो कि डिफरेंट चीजों में डिफरेंट, जैसे यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल दिया हुआ है कि मेंबर टू एंगेज इन कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस टू रीजनल क्राइसिस लाइक अफगानिस्तान सिचुएशन, अफगान के अंदर जो सिचुएशन है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, एससीओ का। और ये एक तरीके से क्या है, स्टेबिलिटी लाने के लिए काम करता है, क्योंकि एक तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि अच्छा ठीक है, अफगानिस्तान को लगता है कि अच्छा भैया एससीओ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, दैट मींस उसके अंदर जितनी भी कंट्रियां हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रही, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रही तो उसका मतलब एक तरीके से आप क्या करते हो, सपोर्ट कर रहे हो। प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, और डायलॉग्स के लिए प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिकली एक तरीके से एंगेज करने की कोशिश करता है मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर के अंदर, पोटेंशियली ईजिंग टेंशन, टेंशन को इजी करने के लिए। बट ऐसे जनरली होता नहीं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आगे इस पर डिस्कस करेंगे, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं बताएंगे क्यों इंडिया और चाइना की, पाकिस्तान के बीच में या चाइना के बीच में ट्रस्ट अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाता है, ठीक है। कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, एसयू जनरली कंसेंसस पर काम करता है, सभी का इक्वली एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इक्वली एक तरीके से वैल्यू दी जाती है, जिससे कि क्या हो कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो सभी के कंसेंसस से हो। क्वाड वर्सेस एसयू, ये थोड़ा सा इंडिया के लिए, इंडिया के हिसाब से हो जाता है, क्योंकि इंडिया दोनों का ही में पार्टिसिपेशन करता है, और क्वाड को जनरली चाइना ये समझता है कि वो उसके अगेंस्ट में काम किया जा रहा है, और एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में क्वाड ये तो कहता नहीं है जैसे अमेरिका कहता है, बट इंडिया कभी डायरेक्ट ये नहीं कहता कि हम चाइना के खिलाफ क्वाड के अंदर ज्वाइन किए, वो एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करने की कोशिश करता है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे क्वाड क्या है, काउंटर वेट है किसका, चाइना का, है ना। इंडिया जनरली इस चीज में क्या करता है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, बैलेंस अप्रोच अपनाता है। लिमिटेशंस क्या है, एससीओ की लिमिटेशंस पे बात करें तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड बायलैटरल टेंशन, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में बायलैटरल टेंशन, इंडिया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे अगर आप देखो इंडिया और पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना इतना आसान नहीं हो लगता, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं दोनों तरफ से, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, जनरली। क्योंकि देखो अगर मैं स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो चाइना कभी नहीं चाहता कि बॉर्डर इश्यूज इजिली रिजॉल्व हो, क्यों, बहुत सारे रीजन है उसके पास, ठीक है। तो एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें एससीओ को अच्छे से रन करना है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है, कॉपरेशन बढ़ाना है, तो हमें लिमिटेशंस को खत्म करना पड़ेगा, लिमिटेशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। डोमिनेंस ऑफ चाइना एंड रशिया, चाइना और रशिया का एक तरीके से क्या है, कंप्लीट डोमिनेशन हो सकता है, क्योंकि इनके पास क्या है, सबसे ज्यादा हाईली पावरफुल कंट्रीज है ये दोनों, है ना। तो जो छोटी कंट्रीज होती है, स्मॉलर न्यू मेंबर कंट्री, वो थोड़ा सा एक तरीके से उनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाता है कि अपनी बात रखनी है, कैसे रखनी है, कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आप देखो कि रशियन एंड चाइना है, जो कि आपको दिखाता है कि प्राइमेसी फॉर द टू पावर्स, यानी दोनों की ही चलती है एक तरीके से एससीओ के अंदर, है ना। ये थोड़ा सा एक चैलेंजेस हो जाता है। लैक ऑफ फ्री ट्रेड एरिया, इवन देखो आप एससीओ के अंदर होने के बाद इतना अच्छा बायलेटरल डिस्कशन सारी चीजें होती हैं, बट फ्री ट्रेड पर अभी भी कुछ काम नहीं हुआ है, कॉम्प्रहेंसिव फ्री ट्रेड के ऊपर अभी भी काम नहीं हुआ है उस तरीके से, ठीक है, जो कि ये क्या है, एक तरीके से लिमिटेशंस है। एंटी वेस्टर्न परसेप्शन, एससीओ एक तरीके से अपने आप को न्यूट्रल एंड इंक्लूसिव ग्रुपिंग कहता है, बट वेस्टर्न जो
कंट्रीज हैं वो इसको एंटी वेस्टर्न परसेप्शन के हिसाब से लेती हैं, यानी वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली ग्रुप मानती है एससीओ को। ठीक है। बीआरआई कंसर्न, बीआरआई की तो बहुत सारे कंसर्न, इवन चाइना ये डेवलप करना चाहता है, एससीओ मेंबर्स इसको एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, बट अगर आप देखो कि इंडिया एक तरीके से इसके खिलाफ रहता है। अगर आप देखो स्पेसिफिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है सीपैक को, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होके जाता है, जो कि इंडिया सॉवरेनिटी को एक तरीके से क्या डायरेक्टली वायलेट कर रहा होता है ना। लिमिटेशन मैंडेट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। प्राइमरी फोकस इसका क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न, स्पेशली फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। बट अगर आप देखो क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा होता है क्या, है ना, क्योंकि अगर आप देखो कि इन तीनों पे ही आप फोकस करोगे तो क्या बाकी चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लाइक कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन, ट्रेड, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड पब्लिक हेल्थ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उतना ही। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, बाय स्ट्रेंथनिंग ट्रस्ट एंड डायलॉग। डिफरेंट कंट्री जो एससीओ के अंदर जो भी कंट्री इंक्लूड है उनके अंदर एक ट्रस्ट एंड डायलॉग होना चाहिए, एक दोनों तरीके से, फॉर्मल वे में भी और इनफॉर्मल वे में भी, जिससे कि क्या हो कि क्लैरिटी फॉस्टर हो, मतलब इंप्रूव हो, प्रमोट टू मोमेंटम फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इशू को रिजॉल्व करने के लिए काम हो अच्छे से। यूनिफाइड स्टांस ऑन टेररिज्म, और टेररिज्म के ऊपर सभी का क्या एक समान स्टांस होना चाहिए, ऐसा ना हो यानी जीरो टॉलरेंस अप्रोच होनी चाहिए टेररिज्म के ऊपर। ये गुड एंड बैड टेररिस्ट का डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। जो रेड्स बनाई गई है वो मोर डायनेमिकली एम्प्लॉयड होनी चाहिए। एक्टिव एक्शनेबल इंटेलिजेंस शेयरिंग होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए एक दूसरी कंट्रीज की, और ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज करना चाहिए। बट देखो अभी एससीओ को तो इसी चीज को लेकर तो हमारे जो राजनाथ सिंह थे वो गुस्सा हो गए थे कि इस पे कोई डिस्कस ही नहीं हुआ, टेररिज्म पे कोई बात ही नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ एक तरीके से जो जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं, डीपनिंग इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, दैट मीन्स इसके अंदर आपका क्लीन एनर्जी, एग्रीकल्चर, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी क्या एक तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी गई, प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करी जाएगी, जिससे कि क्या हो कोऑपरेशन को इनहेंस हो, दैट मीन्स डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या हो कोऑपरेशन बढ़े। ठीक है। अगर आप देखो कि इंटीग्रेटिंग कॉरिडोर बनाने की कोशिश है, लाइक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विथ रीजनल ट्रेड नेटवर्क, जिससे कि क्या होगा फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और एक तरीके से ट्रेड में क्या होगा ये हेल्प करेगा। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, लाइक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक तरीके से क्या है डिजिटल कनेक्टिविटी को बूस्टिंग करेगा और ई कॉमर्स को कंप्लीट रीजन के अंदर यानी एससीओ रीजन के अंदर क्या करेगा इंक्रीज करेगा। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे अगर बात करी जाए तो एससीओ जो इन पे न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस है उस पर काम कर सकता है, लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग रिमेन्स अ मेजर फंडिंग सोर्स फॉर टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग का व्यापार होता है, वो एक तरीके से मेजर सोर्स है किसका, टेररिज्म का और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, जिसके खिलाफ ज्वाइंट एक्शन लेना चाहिए रैट्स को, जिससे कि क्या हो एक तरीके से जो काउंटर नार्कोटिक कोऑपरेशन हो वो एक तरीके से इंक्रीज हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये इंक्रीज होगा कोऑपरेशन दोनों दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, एससीओ की डिफरेंट कंट्रीज के बीच में काउंटर नार्कोटिक ऑपरेशन चलाया जाएगा, तो जिससे क्या होगा आपका एक तरीके से टेररिज्म पे भी रोक लगेगी, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत होगी टेररिस्ट को, जो जिस वजह से क्या होगा वो क्राइम नहीं कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि किसी भी काम को कराने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और जितना गलत काम होगा उससे ज्यादा पैसे लगेंगे। टेररिज्म क्या है एक तरीके से गलत काम है तो उसके लिए ज्यादा पैसे लगते हैं, तो अगर पैसे ही नहीं मिलेंगे तो टेररिज्म होगा कैसे। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक तरीके से काम करना चाहिए, डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनको अपने अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए, टास्क फोर्सेस को पे काम काम करना चाहिए, दैट मीन्स टास्क फोर्सेस जो है ज्वाइंट होकर काम करें, एक इसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर स्किल डेवलप करें लोगों का, एंड टेक्नोलॉजी को शेयर करें, जिससे कि एक तरीके से सभी कंट्रीज के अंदर यानी एससीओ कंट्रीज के अंदर इनहैंस हो और साइबर सिक्योरिटी पे सभी अवेयरनेस फैले। ठीक है। इवन क्लाइमेट लिंक डिजास्टर्स के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप देखो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, उस पर भी एक तरीके से काम होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ड्रॉइंग फ्रॉम इंडिया स्ट्रेंथ इन सच ऑपरेशन, और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उसको यहाँ से लेकर काम करना चाहिए, दैट मीन्स इंडिया की स्ट्रेंथ का यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। ऑन इन्वायरमेंटल फ्रंट पे देखें तो वाटर स्कैर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर भी काम होना चाहिए, जिससे कि रीजनल सॉलिडेरिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम देखना चाहें इंडिया के कंटेक्स्ट में तो हमें ये समझ में आता है कि एससीओ एक तरीके से क्या है मिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी एंड इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, दैट मीन्स कि जो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी एक देता है लेकिन ये चैलेंजेस भी देता है। ठीक है।
ये एक तरीके से आपको वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है रीजनल सिक्योरिटी के अंदर, कनेक्टिविटी के अंदर और एनर्जी कोऑपरेशन के अंदर। लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए जहां पे सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि अगर आप किसी को अपने नेशनल सोवरेनिटी को ब्रीच नहीं करने दे सकते, है ना? ठीक है, तो एससीओ ग्रुप में रहो, सारी चीजें करो, शेयर करो, बट आप किसी की सोवरेनिटी पे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक, इंडिया की जो अप्रोच है एक तरीके से नॉन नेग्लिजिबल इश्यूज पर, लाइक टेररिज्म एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इस पर एक तरीके से क्या है, नॉन नेगोशिएबल है भाई, कोई डिस्कशन, ये हमारा मैटर है, इस पे हमारा एक ही स्टैंड है, इसको हमें खत्म करना है। ठीक है, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बना के रखना है। बट फ्लेक्सिबल और प्रेगमेटिव है किस मामले में, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और रीजनल डायलॉग में। यहाँ पर थोड़ा इंडिया क्या है, फ्लेक्सिबल है और प्रेगमेटिक सोच रखता है, क्या ठीक है चलो इसमें हम कुछ अपना थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक बैलेंस बिटवीन एंगेजमेंट इन वेस्टर्न लेड एंड नॉन वेस्टर्न ग्रुप विल बी द की टू प्रिजर्विंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी इन कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड। दैट मीन्स, जो अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया एक तरीके से स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है या करेगा, जिससे कि वेस्टर्न लेड और नॉन वेस्टर्न जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस बनी रहे और इंडिया इस कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड वर्ल्ड में एक अच्छी तरीके से अपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, ऑटोनॉमी को एक तरीके से प्रिजर्व करके रखे। आई होप आपको एससीओ समझ में आएगा अच्छे से, एंड थैंक यू।